4 बहुत इजी है। ये एपी दिया हुआ है कि एक सीरीज दिया हुआ है, पहले चेक करना है कि एपी में है क्या, और अगर एपी में है तो उसका और नेक्स्ट टर्म मुझे लिखना है। ठीक है, देखो अब देखते हैं 2 और 4, 8 और 16 लिखा है। तो पहले यहां से पता चल गया, चलो फर्स्ट टर्म तो ए हम लिख देंगे 2। पहले चेक तो करो क्या ये एपी में है भी या नहीं। देखो 16 माइनस 8 8 होता है, और 8 माइनस 4 4 होता है, और 4 माइनस 2 होता है 2। इसका मतलब ये एपी में है ही नहीं, ये सब सेम आना चाहिए था। तो फर्स्ट वाला जो है एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो 2, 5/2, 3 और 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 माइनस 3, तो 0.5 मतलब 1/2 आएगा। इसका डिफरेंस आएगा 1/2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 3 और माइनस 2.5, तो ये भी आएगा 1/2। मैं डिफरेंस बताता हूँ कैसे आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। और ये हो गया 2.5 माइनस 2, तो ये भी, तो ये होगा एपी में। अब इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा देखो। देखो कैसे हो, ए का वैल्यू तो हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, बी के वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं 7/2 और -3 के। 2 3 या 6, तो लिख देंगे 7 माइनस 6/2। इसका मतलब 7 माइनस 6 आएगा 1/2। अब तुम ये चेक कर लिए, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 3 देखो सेम ही आएगा, d इक्वल टू 3 माइनस 5/2। फिर 2 3 या 6, तो 6 माइनस 5/2 मतलब 1/2 आ रहा है। 3 माइनस 5/2 मतलब 6 माइनस 5/2, तो इसका मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1/2, तो ऐसा हो गया ये भी 1/2। ठीक है, अब देखते हैं ये 5/2, 5/2 और -2, तो 5/2 -2 करेंगे तो 2 2 4, मतलब 5 माइनस 4/2 मतलब 1/2। मतलब ये भी 1/2 आया डिफरेंस, ये भी आया, ये भी आया। सबको चेक करना है कि सेम आ रहा है कि नहीं डिफरेंस। अगर एक जगह भी गड़बड़ हुआ कि डिफरेंस अलग अलग आया तो एपी में हो गई। तो ये एपी में है, और इसका एक फर्स्ट टर्म है 2, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी का वैल्यू 1/2, तो ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, अब देख लेते हैं, ए का वैल्यू तो ठीक है, ए का वैल्यू -1.2, डी का वैल्यू चलो यहां से चेक करते हैं। तो डी इक्वल टू, पहले लिखेंगे नेक्स्ट टर्म तो 7.2 और माइनस प्रीवियस टर्म 5.2, तो यहां से जब निकालोगे तो -7.2 प्लस 5.2 आ जाएगा। अब क्या होगा, 7 माइनस 5 और 2 माइनस 2, 7 माइनस 5 कितना होता है 2। ठीक है, तो आ जाएगा -2, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है ये, तो आ जाएगा 2.0 या फिर -2। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, तो दिस माइनस दिस, तो ये +3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो इसमें भी आएगा 2, और इसको चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 3 और -1। ठीक है, तो ये सही, ये डिफरेंस चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना, चेक कर लेते हैं। चलो इसका भी चेक करते हैं, तो देखो डी का वैल्यू -5.2 और -3.2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया ना 3.2, और ये तो 5.2 ही रहा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले तो डिफरेंस निकालो 5 और 2, तो डिफरेंस आएगा 2 का, लेकिन बड़े वाले नंबर का साइन लिख देंगे। वैसे ही देखेंगे 3.2, तो -3.2 और माइनस का साइन -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 हो गया। अब देखो ये वाला साइन निगेटिव है, मतलब 3 माइनस 1, पहले 2 आएगा, साइन इसका डाल देंगे, मतलब ये भी जो है वो क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ गया। क्वेश्चन जो थर्ड गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, मतलब वो एपी में है। तो फर्स्ट वाले का क्या था, एपी में नहीं था, सेकंड वाला एपी में था, और थर्ड वाला भी एपी में है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज ऑल्सो इन एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो हम एपी एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये एपी में दिया है और तुमको बताना है इसका फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द थ्री टर्म। तो इसका द थ्री मोर टर्म, तो इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है 0.2, डी का वैल्यू कितना है इसमें कर लो 0.22 माइनस 0.20 लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 0.02। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, और आगे भी चेक कर लेते हैं, जैसे दिस माइनस दिस करके। हाँ, डी 0.222 माइनस 0.220, 222 में से 220 माइनस करेंगे तो यही तो आएगा 0.2 माइनस 0। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एपी में है ही नहीं, तो एपी में नहीं है तो हम यहीं पे इसको कट कर दिए कि एपी में है ही नहीं। पहले चेक करना है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, तो ये एपी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये ए प्लस टी, तो ए का वैल्यू कितना है इसमें 3, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट 2। वैसे ही आगे देख लेते हैं, 3 माइनस 3 0 और 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो आ जाएगा रूट 2, मतलब ये सही है। इसके बाद 3 माइनस 3 0, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा रूट 2, मतलब ये सही है। ये रूट 2 और ये इसका वैल्यू सही है, तो ये होता है ए। सेकंड टर्म को ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, फोर्थ को ए प्लस 3d। तो हमको निकालना किसका है, ए प्लस 4d का वैल्यू बताओ। 3 टर्म आगे का बताना है, 3 मोर टर्म्स, तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए है कितना 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा और 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा, तो ये होगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और 8। तो इसमें ए का वैल्यू कितना है 0 है, डी का वैल्यू चेक कर लो तो -8 और माइनस बीच में साइन होता है और ये -4, तो ये हो गया -8 प्लस 4 मतलब हो गया -4, तो ये हो गया डी का वैल्यू और ए का वैल्यू हो गया 0। अब आगे चेक करते हैं कि -4 आ रहा है क्या, -12 और +8, -12 प्लस 8 -4 होता है, सही है। -8 और +4 -4, ये भी मतलब ये वाला एपी में है। ठीक है, अब मुझे 4 टर्म दिया है तो 5th टर्म को a प्लस 4d लिखते हैं, 6th टर्म को a प्लस 5d और 7th टर्म को a प्लस 6d लिखते हैं। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू कितना है 0, 0 प्लस 4 इंटू -4 मतलब -16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस 5 इंटू -4 तो -20 आएगा। उसके बाद 0 प्लस 6 इंटू -4 तो -24 आएगा। अब देख लेते हैं इसका, ये -1/2 -1/2, तो a कितना है, a हो गया -1/2। अच्छा d कितना है, d तो 0 है ना, d इसमें 0 है। क्यों 0 है, इसमें कितना 0 कितना ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा, किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा। इसका मतलब कि इसमें d का वैल्यू है 0, तो AP में है, यस AP में है क्योंकि 0 ऐड हो रहा है सब में। इसका डिफरेंस आएगा 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस कितना रहा है, 2 टर्म के बीच का 0, मतलब कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू हो गया 0। अब चेक करते हैं a प्लस 5d का वैल्यू, फोर्थ टर्म a प्लस 6d का वैल्यू और a प्लस 7d का वैल्यू। तो ए तो है, डी तो है ही नहीं कुछ, मतलब ये भी ए ही रह जाएगा, ए। तो आगे लिखेंगे तो -1/2 -1/2 -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 3 9 27 और 9 का डिफरेंस कितने का होता है,
17 माइनस 9 मतलब 18 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 6 और इन दोनों का डिफरेंस 2, तो ये तो एपी में है ही नहीं। उसके बाद देखो 2a माइनस ए आएगा, 3a माइनस 2a ए आएगा, मतलब ये एपी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो हो जाएगा 5a 6a 7a, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये तो एपी में है, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब होगा, ए क्यूब में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 4 होगा, ठीक है। मतलब कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो सब्ट्रैक्शन करके नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए ये भी एपी में नहीं है, ठीक। ये वाला बस क्वेश्चन 10 जो है इसका वो एपी में है। अब देखते हैं एपी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको चेक करना है कि एपी में है। अगर एपी में है तो हमको क्या करना है, इसका 3 नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो √2। अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो √2 कॉमा 2√2 कॉमा ये 18 9 इंटू 2 होता है, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 3√2 हो जाए, ये 32 है, तो 32 16 2 जा तो 16 मतलब 4√2 तो क्या है एपी में, देखो इन दोनों का डिफरेंस भी √2, इन दोनों का डिफरेंस भी √2, इन दोनों का डिफरेंस भी √2, मतलब ए का वैल्यू तो √2 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया √2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का वैल्यू भी इसका आ गया √2 और डी का वैल्यू भी √2 आ गया, तो इसका 1√2 2√2 3√2 4√2, ये हो जाएगा 5√2 6√2 और 7√2, तो ये एपी में है और इसका 3 टर्म और एक्स्ट्रा ये हो गया। अब देखते हैं हम किसको, √3 √6 √9 और √12, तो देखो √3 √6 √9 ये एपी में है ही नहीं, ठीक है। इसको हम 4√3 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, तो है ही नहीं, एपी में नहीं है। उसके बाद 1 का स्क्वायर होता है कितना 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इसका होता है 14 और 25 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा और 1 9 का डिफरेंस होगा 8, तो है ही नहीं एपी में, तो ये हो गया कि एपी में नहीं है। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 25, फिर 49 और 73, तो देखो 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 4 हो गया और 9 माइनस 5 4 और 5, हाँ ये डिफरेंस सही लगा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इन दोनों का डिफरेंस हो गया कितना 13 माइनस 9, तो इधर आ गया 4 और 6 माइनस 4 हो गया 2, फिर इसका डिफरेंस 24 इसका भी होगा और इसका डिफरेंस भी 24 होगा, मतलब 24 होगा, मतलब इसका ए का वैल्यू कितना आ गया, इसका ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू आ गया 24, ठीक है। तो अब आगे मुझे 3 टर्म और लिखना है, तो हम कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए और डी कितना है 1, 25, 49, 73, ठीक है। 73 में 24 ऐड करें, तो 24 ऐड करेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा और 97 हो, ठीक है। इसमें और 24 ऐड करो तो 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है। और 2 9 और 2 11 और 1 12, इसमें और 24 1 ऐड कर दो तो 120 प्लस 20 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।